हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज का क्या यूज है और हम कैसे कैसे इनका यूज फर्दर क्वेश्चंस करने में कर सकते हैं, वेरीफाई करने में, प्रूफ करने में, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने में, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में। ये आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा यूजफुल हैं कि अब ये आपके पास हर क्लास में आपको देखने को इजीली मिल जाएंगी। तो देखिए, पहली आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको दो नंबर दे रखे होंगे इस टाइप से और उनका स्क्वायर लगा होगा, तो आप उसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और आइडेंटिटीज किसे बोलते हैं? जो RHS होता है, मीन्स ये राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, आप इस यहाँ पर a और b की जगह कोई भी नंबर पुट करके इसको आप वेरीफाई भी कर लीजिए, जिससे आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, जो ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो 100% सही हैं और इनका यूज फिर आप आगे आराम से कर पाएंगे बाकी क्वेश्चंस में। वैसे तो ये सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इसमें कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हैं। तो हम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं। a की जगह आप ले लीजिए 3 एंड b की जगह आप ले लीजिए 2। तो आप LHS में पुट करिए। जब आप LHS में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो LHS आपकी वैल्यू 25 आ गई। अब क्या करेंगे, आप इन्हीं नंबर्स को a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2 को काय में रखेंगे? आप इसमें रखिए राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो देखिए कितना दे रखा है, a की जगह 3 एंड b की जगह 2। तो राइट हैंड साइड में आपको कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। अब 12 4 16, 16 और 9 25। आप देख लीजिए इसका भी आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो LHS में आंसर आएगा वही आपका RHS में आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पे ये इजिकल टू का यूज करा गया है। तो हमें ये तो श्योर हो गए कि सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारी सही हैं। और कहीं पे भी डाउट होता है तो हम उसमें कोई भी वैल्यू रख के अपनी मर्जी से हम उसको अपनी संतुष्टि के लिए सेटिस्फाई कर लेंगे। अब इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कैसे कैसे करना है और कौन कौन सी आइडेंटिटीज आगे हैं, सीधे बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो देखिए, पहली आइडेंटिटी आपको अच्छे से आ गई। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन ab इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको क्या दे रखा है? a प्लस बी की वैल्यू 7 दे रखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 दे रखी है। तो आपको a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे। या आपने अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख ली। अब यहाँ पे आप देखिए, जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, वो वैसे लिखा है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आपने एक साथ लिख लिया और 2ab को आपने थोड़ा सा अभी अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब जब आपके पास ये इस टाइप से आ गया तो आप क्या करेंगे? 2ab को आप इधर ही छोड़ दीजिए और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर की तो वैल्यू आपके पास है ही 7, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 7, और यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी रखी है? 25 पुट कर दिया। 7 7 जा 49 माइनस 25, तो आपके पास एट लास्ट आंसर कितना आ जाएगा? 24। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आई? 2ab की। सही है, और आपको वैल्यू चाहिए किसकी? ab की। तो 2ab की वैल्यू आई कितनी? 24, और ab की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 24 में आप 2 का डिवाइड दे देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी ab की वो आपके पास 12 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज करा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ।
तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप सेटिस्फाई अपने आप को करने के लिए, और इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इफ़ a इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू कितनी है 15, b की वैल्यू कितनी है 6, देन तब आप इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 9a स्क्वायर माइनस 48ab प्लस 64b स्क्वायर। तो गिवन दैट, अब आप देखिए आपको दे क्या रखा है, ये आपको दे रखा है, तो 9a स्क्वायर को आप ऐसे लिख लेंगे 3a स्क्वायर, और 64b स्क्वायर को कैसे लिख लेंगे 8b का स्क्वायर। तो एक तरफ आपने क्या लिखा 3a का स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या लिखा 8b का स्क्वायर। तो आप इस पूरे को a मान लीजिए, तो क्या हो गया a स्क्वायर, इस पूरे को b मान लीजिए, क्या हो गया b स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 8b, तो कितना हो जाएगा 8 या 16, और 16 3 जा 48ab, जो कि आपको बीच में दे रखा है। लेकिन बीच में जो साइन दे रखा है 2ab का, उससे पहले माइनस है, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें सीधे a की वैल्यू लगा दीजिए, a की वैल्यू कितनी हो गई 3a, और b की वैल्यू कितनी हो गई 8b। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट होके इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सीधे वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, तो a की जगह आप 15 लगाइए, और b की जगह कितना दे रखा है 6, तो आप 6 लगा दीजिए। 50 1 जा 15, 15 30, 15 3 जा 45, और 8 6 जा 48, तो आपका कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, और -3 के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास 9 वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी भी आपको यूज करना आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ ली। ये जो पहली आइडेंटिटी है मोस्ट यूजफुल है, पहली और दूसरी। इस टाइप की जब फॉर्म दे रखी होती है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म दे रखी हो तो आप उसको राइट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका है, वो आपका है थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड जैसी है और सेकंड फोर्थ जैसी आइडेंटिटी है। तो देखिए थर्ड वाली आइडेंटिटी में क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल आइडेंटिटी है। तो हम सीधे देखते हैं इसकी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, और एक्स वाई इज इक्वल टू 56 दे रखा है। तो आप x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, सीधे x प्लस वाई वाली आप आइडेंटिटी लगा देंगे। x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। x माइनस वाई की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4, और एक्स वाई की जगह 56, क्योंकि आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 56, और आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, दोनों को प्लस करा आपके पास कितना आ गया 2 2 5। आप क्या करेंगे, इधर अंडर रूट ले लेंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 2 5। जब अंडर रूट लेंगे x प्लस वाई लिखेंगे, और आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो आप यहाँ पे प्लस माइनस 15 लिखिएगा, ये आंसर आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये स्क्वायर लगा है, और जब आपका यहाँ पे रूट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो प्लस 15 भी हो सकती है और माइनस 15 भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो आप देखिए यदि आपको x प्लस वाई की वैल्यू 7 दे रखी हो और एक्स वाई की वैल्यू आपको 10 दे रखी हो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप सीधे आइडेंटिटी लगा देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई की आपने वैल्यू पुट करी सीधे 7, और एक्स वाई की आपने वैल्यू पुट करी 10।
तो 4 10 जा 40 और 7 7 जा 49, और जब 49 में से 40 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर दे रखा है, और जब आपको स्क्वायर दे रखा होगा तो आपको नेक्स्ट साइड क्या करना पड़ेगा, आपको उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो उससे हमारी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वाई की। लेकिन आपसे पूछी किसकी वैल्यू है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, तो आपके पास यही आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे स्क्वायर लगा हो, यहाँ पे 9 हो, और आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, √9, और √9 की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू +-3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। देखिए a² + b², ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि ये आप याद कर लीजिए। a² + b² की वैल्यू कितनी होती है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, a² + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इफ x + 1/x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x + 1/x की वैल्यू कितनी रखी है, आपको 6 दे रखी है, और x² + 1/x² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन x² + 1/x²। ठीक है, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, x² + 1/x का होल स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया a² + b², तो a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो आपने इसमें वैल्यू पुट करी तो x आपका ये तो कट जाएगा, देखिए सिर्फ 2 बचेगा, और x + 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया आपके पास 36 और 2, और 36 में 2 जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर हो गया 34। आपकी ये भी आइडेंटिटी फिनिश। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, a² + b²। अब देखिए ये जो आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर था, -2ab था। यहाँ पे आपको माइनस का स्क्वायर है और +2ab है। a - b का होल स्क्वायर +2ab। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। देखिए a - 1/a इज इक्वल टू कितना रखा है, 5√3, और a² + 1/a² की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो a² + 1/a² को आप कैसे लिख सकते हैं, a² + 1/a का होल स्क्वायर। अब इसकी जब आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, a - 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2a × 1/a। तो आप a से a को कट कर देंगे और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 5√3। तो 5√3 का स्क्वायर दे रखा है। अब इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, 5√3 × 5√3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 5 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 5 5 जा 25 और 25 3 जा 125। ठीक है, एक सेकेंड और, ये तो 125 आ गया। अब आपके पास आगे 2 दे रखा है, आप यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 127 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, और 5 है, 5 को भी 2 बार लिखना है, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा, एक सेकेंड, 5 5 25 और 25 3 जा 75 प्लस 2 77। देखिए यहाँ पे जो भी आपकी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे 5√3 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जब आप 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 5 को 2 टाइम लिखना है, तो हमने 5 को 2 टाइम लिख दिया। ठीक है, आगे आपका ये 3 लिखा हुआ है √3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो गया, तो 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, 75 में आप 2 प्लस करेंगे तो 77। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, 7। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट यूजफुल आइडेंटिटी है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं। ठीक है, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, या फिर आपको a + b पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b दे रखा होगा, तो आपको कन्वर्ट करना होगा a² - b² में। तो देखिए इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये आपको फैक्टराइज करना है,
तो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 25, और 25 को कैसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह x माइनस 1 प्लस b 5, फिर x की जगह मतलब a की जगह x माइनस 1 और b की जगह 5। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह आपने कितना रखा x माइनस 1, तो दोनों जगह x माइनस 1 आ जाएगा, और b की जगह आपने क्या रखा 5, तो एक बार प्लस 5 और एक बार माइनस 5। अब ये -1 और -5 कितना हो जाएगा -6। अब ये -1 + 4 कितना हो जाएगा x + 4। तो x + 4 x - 5 आपका ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, आइडेंटिटी नंबर 8। ए बी की वैल्यू कितनी होती है, तो ए बी इज इक्वल टू 1/4 a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। a + b की वैल्यू कितनी है 10, a माइनस b की वैल्यू कितनी है 6। तो आप a b की वैल्यू निकालिए। वैसे आप जब इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन आइडेंटिटी के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाया गया है। तो एक बार हम इसको नॉर्मल भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए 6, तो आपको ये टर्म्स एक जैसे बनाने होते हैं। यहाँ पे b एक जैसे हैं तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे सीधे इनको प्लस कर देंगे, इससे कट जाएगा 2a इज इक्वल टू 16। अब a इज इक्वल टू 8। यहाँ पे तो आपका a इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपका यहाँ पे कोई और वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे 2b हो 5b हो, तो आपको इक्वल इक्वल बनाने में यहाँ पे टर्म्स को इक्वल रखने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अलग हो गए, वो लीनियर इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए। अभी हम सीधे सीधे आइडेंटिटी का यूज करना सीख रहे हैं, तो सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। a + b की वैल्यू 10, फिर यहाँ पे 6, तो 100 और 6 का स्क्वायर 36, और 100 में से अगर 36 जाएगा कितना बचेगा 64, और 4 से अगर आप डिवाइड देंगे 64 में तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी फिनिश होती है। अब देखिए आप आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं 9 वाली आइडेंटिटी की तरफ। ठीक है, 8 तक आपकी आइडेंटिटी हो गई, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, आपके पास टोटल 16 आइडेंटिटीज है। देखिए 9 आइडेंटिटी हमसे क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। मीन्स आपको जब कभी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आपको वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे, आप सीधे इस वैल्यू में आप अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, इस आइडेंटिटी में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए सीधे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। a + b की वैल्यू √5, a माइनस b की वैल्यू √3। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो आप सीधे आइडेंटिटी लगाएंगे और a + b की जगह कितना लगा देंगे, पुट कितनी वैल्यू कर देंगे √5, और a माइनस b की जगह √3। तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का 3, और 5 और 3 8। अब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब बढ़ते हैं 10th आइडेंटिटी की तरफ। a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 3 टर्म्स में, 3 टर्म्स में वो भी स्क्वायर। तो यहाँ आप याद कर लीजिए अच्छे से, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको a + b + c की वैल्यू 9 दे रखी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 21 दे रखी है। तो आपसे ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू पूछा। तो आपको क्या करना है, a + b + c की जगह आप 9 रख देंगे, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे आप 29, प्लस आपको ये टर्म्स दे रखे हैं, इसमें से आप क्या करेंगे
2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में कितना रख देंगे आप, हाँ ब्रैकेट में आप कुछ रख ही नहीं सकते, फिर तो आपका यही रहेगा AB प्लस BC प्लस CA, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपसे पूछी है। आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अब 29 को आप इधर शिफ्ट कर देंगे -29, तो आप कैरी लीजिए 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5। अब आपका यहाँ पे कितना था 2 कॉमन था, जब इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू है आपके पास 26 आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 26। अब बढ़ते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटीज की तरफ। तो 11 आइडेंटिटी हमसे क्या कहती है, A प्लस B का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। अब देखिए A प्लस B का होल क्यूब आपको दे रखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B। अगर A 3AB का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1, तो आपको इस टाइप की फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, देखिए आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीधे सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऊपर आपको कितना दे रखा है 25x क्यूब, मतलब 3x का क्यूब हो जाएगा। 27x स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे 9x को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3x, और 1 को 1 का क्यूब। अब जो आपको नीचे नंबर दे रखे हैं आप उसको चेंज कर लीजिए, 3x का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1 और 1 का स्क्वायर, तो नीचे कितना हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर क्यूब। ऊपर क्या है 3x प्लस 1 का क्यूब, मतलब इसको 3 बार लिखना है, और यहाँ पे 3x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इसको 2 टाइम्स लिखना है। तो जब इसको 2 टाइम लिखेंगे, इसको 3 टाइम लिखेंगे, तो ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या सिर्फ 3x प्लस 1। तो ये जो प्रैक्टिस थी इस क्वेश्चन की वो भी हमारी फिनिश हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। देखिए A माइनस B का होल क्यूब, तो इसको भी आप किस टाइप से लिख सकते हैं A माइनस B का होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB और ब्रैकेट में A माइनस B। अगर आप 3AB का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इस टाइप की फॉर्म आ जाएगी जैसे आपको दे रखी है। अब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप ऊपर के टर्म सिंप्लीफाई करिए, तो कितना हो जाएगा 3x का क्यूब, इसको आप कैसे लिखेंगे इस टाइप से, 9x को इस टाइप से, और 1 को 1 का क्यूब। नीचे तो आपकी लगभग वैसी फॉर्म है, तो आप इसको स्क्वायर और 2AB प्लस B स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन आपका ये नीचे वाला टर्म 3 से कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 3x माइनस 1 बचेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। अब देखिए A क्यूब प्लस B क्यूब और A क्यूब माइनस B क्यूब, तो ये क्या कहता है A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B, और A माइनस B का होल क्यूब क्या कहता है A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में A माइनस B। तो देखिए 13 वाले की प्रैक्टिस करते हैं। आपको A प्लस 1 अपॉन A की वैल्यू दे रखी है √3, और A क्यूब प्लस 1 अपॉन A की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे A क्यूब प्लस 1 अपॉन A क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो A क्यूब प्लस 1 अपॉन A का होल क्यूब इस टाइप से आप लिख सकते हैं, और सीधे इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे A क्यूब प्लस B क्यूब की। A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB A प्लस B, ठीक है, A से A कट जाएगा, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे √3, और यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर देंगे √3, ठीक है। अब √3 का क्यूब दे रखा है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आगे √3, और यहाँ पे 3√3 दे ही रखा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपको फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करते हैं A क्यूब माइनस B क्यूब की। देखिए A क्यूब माइनस B क्यूब कितना दे रखा है 513, और A माइनस B आपको कितना दे रखा है 5, और आपको A B की वैल्यू बतानी है।
तो अब सीधे आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पे ए माइनस बी की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 3 आपने वैल्यू पुट कर दी, तो आपके यहाँ नंबर्स कितने आ गए, इस टाइप के नंबर्स आ गए। और आप क्या करेंगे 513 में से 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस कर देंगे तो 9ab की वैल्यू आ जाएगी। अब 9 का आप क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। जब 9 का डिवाइड दे देंगे तो आपके पास ab की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 54। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। ये हमारी सेकंड लास्ट आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू और उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए ये आपने जो उससे पहले आइडेंटिटी पढ़ी वो भी इसी टाइप की थी, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में लिखी थी, ये हमारी दूसरे फॉर्म में लिखी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिए, जब यहाँ पे प्लस होगा तो ए बी से पहले माइनस आएगा और जब यहाँ माइनस होगा तो ए बी से पहले प्लस आएगा। बाकी तो अगर प्लस है तो प्लस आ ही रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, तो मतलब कुल मिला के सेम रहता है। बस ये ए बी से पहले जो साइन है उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको ये फैक्टराइज करने हैं ए क्यू प्लस 1 को, तो आप कैसे कर सकते हैं, जो 1 है 1 को आप 1 क्यूब लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका फैक्टराइज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट आइडेंटिटी की तरफ। इसका आपके फैक्टर करने हैं एक्स क्यू माइनस 8 के। तो 8 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, ये आपका b की वैल्यू हो गई। तो ये b की वैल्यू हो गई तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपने आइडेंटिटी में पुट कर दी वैल्यूज और आपका ये फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे ये आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी आपकी कोर्स से रिलेटेड वो भी मोस्ट यूजफुल, वो आपको कितनी बताई गई आइडेंटिटीज 16, और आपकी इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, घर पे जाके बस थोड़ा सा रिवीजन करना है और ये आइडेंटिटीज लर्न कर लेनी है। फिर जैसे जैसे आपकी मैथ की बुक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस आएंगे वैसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको काफ़ी हद तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट है आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।